पत्रिका की भाषा संस्कृत और ब्रज मिश्रित अवधी भाषा है। तो इसमें अवधी के भी प्रभाव है और ब्रज भाषा का भी प्रभाव है और संस्कृत भाषा का भी प्रभाव है। तो तीनों भाषाओं के शब्द हमें यहाँ मिलते हैं। किसमें? विनय पत्रिका में। तो विनय पत्रिका की भाषा संबंधी विशेषता को समझ में आ गई। और एक लाइन तो हमको हमेशा लिखनी होती है, भाषा भाव और विषय के अनुकूल है। भाषा में चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, सहजता, सजीवता है, ये तो आप लिखोगे। शैली मैंने कौन सी बताई? कैसी शैली है? मुक्तक शैली। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली है। और मुक्तक शैली की विशेषताओं में आप क्या लिखते हो? चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है, लिखते हो, संगीतात्मकता है, गेयता है। बताइए मैंने आपको ये विशेषता आप शैली की बता देंगे। छंद मुक्त है, गेयता और संगीतात्मकता के अनुरूप शब्द रचना की गई है। और अलंकार कॉमन लिखे तो उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। बाकी अभी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कौन सी लाइन में कौन सा अलंकार है। तो क्या आपको तुलसीदास जी की भावगत और शिल्पगत विशेषताओं के बारे में कुछ समझ में आया? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। ठीक, हमारा पहला पद है, सुन मन मूड सिखावन मेरे। ओहो, आत्म संबोधन शैली, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। देखो ये जानते हैं तुलसीदास जी, परहित उपदेश कुशल बहु तेरे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, दूसरों को उपदेश तो सभी दे देते हैं, दूसरों को तो शिक्षा सभी दे देते हैं, अपने आप को शिक्षा यदि शब्द हैं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी क्या? तो तुलसीदास जी अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो अपना आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। कबीरदास जी ने भी एक बात कही है, यदि आपने सुनी है तो, बुरा जो देखन को चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। यही बात हमको यहाँ दिख रही है तुलसीदास जी में भी। तुलसीदास जी अपना आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, मेरे में क्या कमियां हैं, उन कमियों को सामने रखते हुए और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मेरी इन कमियों को दूर करते हुए मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अपने भक्ति का प्रसाद दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए और मुझे अपना सेवक बना लीजिए। तो क्या कह रहे हैं? सुन मन, अपने मन को कह रहे हैं, मन सुन, मूड सिखावन मेरो, मैं कुछ शिक्षा देना चाह रहा हूं तुझे, देख मेरी शिक्षाओं को थोड़ा सिंसियरली सुन ले, थोड़े गंभीरता के साथ सुन ले। मन बड़ा चंचल होता है, हम सब जानते हैं। मन को हम कोई बात कह भी देते हैं, एक बार सुनता है और दूसरी बार कहते हैं। मन की प्रवृत्ति ही चंचल मानी गई है और इसीलिए हम अपने जीवन में कष्ट और दुख पाते हैं। तुलसीदास जी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो और किसी को संबोधित नहीं कर रहे। किसको संबोधित कर रहे हैं? वो कह रहे मन को यदि कंट्रोल में कर लिया, यदि मन को नियंत्रित कर लिया तो मैं किसी पाप कर्म की तरफ प्रवृत्ति ही नहीं होऊंगा। तो मन को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो अपने मन को संबोधित करते कह रहे हैं। कौन सी शैली बताई मैंने? आत्म प्रबोधन शैली, आत्म संबोधन शैली। संबोधन का मतलब था संबोधित करना। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, बेटा देखो ये तो ये क्या है? संबोधन। मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, आपको एड्रेस कर रही हूँ। जैसे कल मैंने प्रेयर में आपको कुछ बोला था, वो क्या था? संबोधन शैली, मैं आपको संबोधित कर रही थी। तो तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते कह रहे हैं कि सुन मन मूड सिखावन मेरो। ए मन, तू बहुत चंचल है, तेरे कारण मैंने बुरी प्रवृत्तियों में मेरा मन चला गया, बहुत दुख भी पाया है, पर अब देख मुझे अकल आ गई है और तू भी मेरी अकल, मेरी शिक्षा जो मैंने सीखा है। मैंने बताया ना, तुलसीदास जी ने ये रचना अपने जीवन के अंतिम दिनों में की थी। तो अपने जीवन में जो उन्होंने सीखा अनुभव था, उस अनुभव को वो अपने मन को सिखाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें किसी को भी नहीं करना है, हमें तो अपने आप को ही सिखाना है। यदि हम अपने आप को सिखा देंगे, सारी दुनिया सीख जाएगी। तुम अपने आप को सिखा दो, तुम अपने आप को सिखा दो, तुम अपने आप को सिखा दो। कहाँ जरूरत पड़ रही है किसी दूसरे की? पड़ रही है क्या? तो सुधार तो आत्म, खुद में सुधार होना चाहिए। हरि पद विमुख लहो ना काहू, सुख सट यह समझ सवेरो। सट मानी धोखेबाज, ढीठ, जो धोखा करता है, जो समझता नहीं है, जो थोड़ा जिद्दी है। तो अपने मन को कह रहे हैं, हे मन तू बहुत जिद्दी है और बहुत धोखा करता है, बार बार बदल जाता है। तेरे को कोई बात मैं सिखाता हूं तब तो तेरे समझ में आती है और बाद में तू उसी बात से मुकर जाता है। इसलिए उन्होंने अपने मन को क्या कहा? सट कहा, धोखेबाज कहा, ढीठ कहा, जिद्दी कहा कि हे मेरे जिद्दी, हे मेरे धोखेबाज मन, तू ढंग से समझ ले मेरी बात को, अच्छी तरीके से। कहते हैं ना, पल्ले बांध ले गांठ,
अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ ले। क्या? हरिपद विमुख लहियो ना काहू सुख। अभी तक तू कृष्ण भगवान के चरणों से दूर रहा, अर्थात भगवान की भक्ति से दूर रहा। तूने भगवान की भक्ति नहीं की। तो मुझे बता दे, तूने कौन सा सुख प्राप्त किया? तेरे जीवन में यदि कोई दुख आया तो उसका कारण एक ही था कि तूने भगवान की भक्ति नहीं की है। यदि भगवान की भक्ति की होती तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई दुख प्राप्त नहीं होता। तो मन को कह रहे हैं हरिपद विमुख लहो, तू हमेशा भगवान के चरणों से दूर रहा। विमुख मानी दूर रहा। न काहू सुख, इसलिए तुझे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सट यह समझ सवेरो देख, इस बात को तू ढंग से समझ ले कि तेरे दुख का कारण क्या है? भगवान से दूर हो जाना। तेरे दुख का कारण क्या है? भगवान से दूर हो जाना। कारण को हटा दीजिए, दुख दूर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि आपको किसी चीज से कष्ट हो रहा है तो कारण ढूंढिए, कारण को समाप्त कर दीजिए, अपने आप उपाय मिल जाएगा। तो तुलसीदास जी ने वही सिद्धांत अपनाया कि दुख का कारण क्या है? कि मैं भगवान की भक्ति से दूर हो गया हूँ। भगवान की भक्ति में रहता तो निश्चित रूप से मेरे मन में सात्विकता आती, मैं सत्य और ईमानदारी की राह पे चलता, मेरे में सद्गुण होते। लेकिन चूंकि मैं भगवान से दूर हो गया तो मेरे अंदर हमेशा जो बुराइयां थी, बुराइयां ही घर करती रही। तो इसलिए यदि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो सुख की प्राप्ति होगी। और मेरे दुख का कारण केवल यही रहा कि मैं भगवान से दूर रहा हूं, इसलिए मुझे दुख की प्राप्ति हुई है। तो मन तू समझ ले कारण क्या है तेरे दुख होने का। बिछरे शशि रवि मन नैनन ते, पावत दुख बहुत तेरो। क्या बढ़िया उन्होंने एक उदाहरण दिया है बात को समझाने के लिए। देख तू है ना ईश्वर के चरणों से दूर रह के दुख पा रहा है ना। देख वैसे ही और भी हैं इस सृष्टि में, कुछ लोग और भी हैं, कुछ प्राणी और भी हैं जो इस तरीके से दूर रहकर दुख पाते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बिछरे शशि रवि मन नैनन थे। ये जो आसमान में सूरज और चंद्रमा, रवि का मतलब क्या है? सूर्य, और शशि का मतलब क्या है? चंद्रमा। आसमान में जब ये सूरज और चंद्रमा ईश्वर से अलग हो जाते हैं, देखो क्या साइंस बताइए। तुलसीदास जी को विज्ञान का भी ज्ञान था, उनको मालूम था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से हम यदि देखें तो कहते हैं कि राहु और केतु उनको ग्रस लेता है। यही कहा जाता है अपने हिंदू माइथोलॉजी में, यही तो कहा जाता है। क्या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण? कि चंद्रमा और केतु उनको ग्रस लेते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था, और वो अमृत देवताओं के बाट में आया था, और कहा गया था कि जो इन अमृत को पी लेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो वो अमृत अब देवताओं को बांटा जा रहा था। और साहब ये वाली बात राहु ने सुन ली थी तो वो भी अपना रूप बदलकर और उस लाइन में बैठ गया कि मैं भी अमृत पी लेता हूं तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। वो बैठ गया, अमृत भी उसने पी लिया, पर जैसे मालूम पड़ा उसका, बिल्कुल सही आपने इशारा किया, उसकी गर्दन को सिर से अलग कर दिया और दो राक्षस बन गए, एक राहु और एक केतु। और ये जो कराने वाले कौन थे? इशारा किसने किया? ये सूरज ने और चंद्रमा ने। तो राहु और केतु के दुश्मन बन गए कौन? सूरज और चंद्रमा। तो वो उनको ग्रस लेते हैं। विज्ञान में तुम जानते हो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये पृथ्वी की परिक्रमा और परिक्रमण धुरी आप सब जानते हो। जो क्या कहते हैं, रिवॉल्यूटिंग जो होता रहता है, पृथ्वी घूमती है और सूरज के चारों तरफ, और ये उपग्रह घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, उससे होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो शशि और चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा और सूरज जब भगवान से दूर होते हैं ना तो पावत दुख बहुतेरो, तो बड़ा दुख पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राहु और केतु चंद्रमा और सूरज को ग्रस लेते हैं तो वो बहुत कष्ट पा रहे होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा वो पूरे दिन उस दिन भक्ति करते रहते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं। आपने देखा है जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? सूतक लग गए, सूतक लग गए। सूतक लग गए मतलब हमारे सूर्य और चंद्रमा दुख पा रहे हैं तो खाना पीना भी बंद हो जाए। बनता नहीं है घर में खाना पीना, पानी वानी सब उल्टा करके रख देते हैं। केवल घर में कोई मतलब भक्ति का गान वगैरह ऐसी चीज होती रहती है। उस समय ये लगता है कि सूर्य चंद्रमा बहुत दुख पा रहे हैं, तो उनको दुख से उर्ऋण करने के लिए फिर आपने देखा होगा कि अब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया तो कहते हैं अब उर्ऋण हो गए। अब सूरज और चंद्रमा क्या हो गए? उर्ऋण हो गए, अर्थात उनका दुख दूर हो गया। तो जब वो ईश्वर से दूर हुए तब देखो उनको राहु और केतु ने ग्रस लिया ना। ऐसे तू भगवान के चरणों से दूर हो रहा है,
तो तू भी दुखों से भोग रहा, दुखों को भोग रहा है। तो बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते पावत दुख बहु तेरो। और जब रवि और सूरज भगवान के आंखों से दूर हुए ना, यदि भगवान की आंखों से दूर नहीं होते तो क्या मजाल राहु और केतु की, तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त लें। जब वो भगवान की आंखों से दूर हो जाते हैं, यानी कि वो दूरी बन जाती है, उनकी सौर मंडल की गति दूरी बन जाती है, तो राहु और केतु उनको ग्रस्त लेते हैं। तू भी यदि भगवान के चरणों से दूरी बनाएगा ना मन, तो तुझे भी दुख ऐसे ही ग्रस्त लेंगे। भ्रमत श्रमित निशि दिवस गगन में है, तह रिप राहु बड़ेरो। और तुम जानते हो कि ये जो सूरज और चंद्रमा हैं, ये भ्रमित होकर आसमान में घूमते रहते हैं। इन्होंने भगवान का साथ छोड़ दिया और आसमान में भ्रमित होकर घूमते रहते हैं। चूंकि भ्रमित होकर आसमान में घूम रहे हैं, तो राहु और केतु ने दोनों ने इनको पकड़ लिया और इनको बड़ा दुख दिया। मन देख, तू भी समझ ले, जब सूरज और चंद्रमा जैसे ईश्वर को छोड़कर भ्रमित होकर घूमे, तो राहु और केतु ने उनको ग्रस्त लिया। और तूने यदि ईश्वर के चरण छोड़ दिए, तो सोच तुझे कितने दुख प्राप्त होंगे। तो एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने ये समझा दिया। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं वो, यद्यपि अति पुनित सुर सरिता तिहु पुर सुजस घनेरो, तजे चरण अजऊ ना मिटत नित बही वो ताहु केरो। देखो यहाँ सुर सरिता कहा गया गंगा नदी को। सुर मानी देवता, सरिता मानी नदी। आपको गंगा नदी की भी कहानी मालूम होगी। जो गंगा नदी स्वर्ग में बहा करती थी, मालूम है आपको? स्वर्ग में बहा करती थी गंगा नदी। अब सब आपको वो भी कहानी मालूम होगी कि एक सगर ऋषि थे और भगीरथ धरती पर गंगा को लेकर आए, क्योंकि उनके पूर्वजों को जलाकर, हाँ, श्राप दिया था और जलाकर भस्म कर दिया था। तो पूछा गया कि भाई मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि भाई जब गंगा नदी आकर और गंगा जल जब इनको स्पर्श करेगा तो ये इनका उद्धार होगा। अब भगीरथ ने जबरदस्त तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने खुश कर लिया गंगा नदी को कि तुम धरती पर आओ। जो गंगा नदी स्वर्ग में बहती थी, उस गंगा नदी को कहा कि तुम, जो स्वर्ग में बहती थी अर्थात ईश्वर के पास रहती थी, भगवान के पास रहती थी, स्वर्ग में भगवान है, भगवान के पास रहती थी। भगीरथ ने उनकी तपस्या करी, गंगा नदी खुश हो गई। बोले क्या चाहते हो भगीरथ, बताइए। बोले माता मैं यह चाहता हूं कि तुम आओ धरती पर और मेरे पूर्वजों को जल से स्पर्श करके उनका त्राण करो, उनका उद्धार करो। तो गंगा नदी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं उतरूंगी कैसे, कैसे आऊं, मेरा प्रवाह तो बहुत तेज है। तो उन्होंने प्रार्थना करी शंकर जी से। शंकर जी ने उनको अपने शीश पे धारण किया और तब गंगा नदी जमीन पे आई। अब तुलसीदास जी ने शीश को कैसे लिया? वो कहते हैं देखो गंगा नदी ने स्वर्ग छोड़ा ना, भगवान का साथ छोड़ा ना, तो कहाँ आना पड़ा? जमीन पे आना पड़ा। तब से अब तक बह ही रही है, तब से अब तक बह ही रही है, चैन तो नहीं मिल रहा। और तो और देखो हम मनुष्य ने तो उसको प्रदूषित भी कर दिया है। धरती पर आई है तो मनुष्य ने उसको जगह जगह, आपने देखा होगा अभी केदारनाथ और अभी चमोली की दुर्घटना आपने देखी है, किस तरीके से हमारी नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। गंगा नदी पावन नदी है। अब औद्योगिक शहर कानपुर जाइए, कारखानों का सारा मलबा कहाँ बहा दिया जाता है? आप बनारस जाइए, बनारस की घाट पे जो डेड बॉडी होती हैं वो गंगा नदी में जलाकर बहा दी जाती हैं, अध जली भी बहा दी जाती हैं और यूं ही लाशें भी प्रवाहित कर दी जाती हैं। कितनी प्रदूषित हो रही है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं देखा तूने भगवान से दूर होने का नतीजा, देखा गंगा नदी भगवान से दूर हुई ना, स्वर्ग छोड़ के आई ना धरती पे, देख रहा है ना, बहती ही जा रही है, चैन नहीं है। और बह के भी कहाँ जाके मिली है? समुद्र में। अच्छी खासी मीठा पानी है गंगा नदी का, अच्छा खासा मीठा पानी है। और आप जानते हैं गंगा नदी में तो वो पवित्रता है, वो पावनता है कि उसके पानी में तो कभी कीड़े पड़ते ही नहीं है। कितना भी प्रदूषित कर लीजिए आपको, लेकिन ऐसे पानी को भी जाकर कहाँ मिलना पड़ता है? खारे समुद्र में मिलना पड़ता है। मन सोच ले, ईश्वर से दूर रहने का नतीजा क्या है? गंगा नदी ने क्या भुगत रही है? तो तू ईश्वर से दूर मत होना। तजे चरण अजऊ ना मिटत नित बही वो ताहू केरो। अभी तक भी वो बह रही है। और छूटे ना विपत्ति भजे बिनु रघुपति। यदि तूने भगवान को नहीं भजा, रघुपति को नहीं भजा, तो तेरी विपत्ति कभी समाप्त
नहीं होगी। रघुपति श्रुति संदेश निवेरो, ये मेरा संदेश है, ये राम का संदेश है। तुलसीदास सब आस छाड़कर, तुलसीदास जी कह रहे हैं और सारी आशाएं, अपेक्षाएं, वासना और इच्छाओं को त्याग दीजिए, केवल एक काम कीजिए। क्या कीजिए? राम को चेरो, चेरो माने दास, गुलाम, राम का गुलाम बन जाइए, राम का सेवक बन जाइए, राम के दास बन जाइए, अर्थात राम की भक्ति कीजिए, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आ गई दास भाव की भक्ति। क्लियर? क्या आपको ये समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आज हम इतना ही